ब्रेकिंग न्यूज। आज यहाँ पोस्ट जंगई थाना सराय ममरेज जनपद इलाहाबाद के वर्तमान कोटेदार योगेश प्रताप सिंह के निवास पर हूँ और यहाँ पर रामधारी तिवारी जी का कहना है कि हमारा प्रधान एक दबंग प्रधान है और प्रधान द्वारा एक भी काम नहीं हो रहा। 100 जन के शौचालय को जो कि ग्राम सभा के घनी आबादी में बनाना चाहिए, उस शौचालय वह अपने घर के पास बना रहा है और कहता है कि जिसको जो करना है वह कर ले। और कोटेदार योगेश प्रताप सिंह जी का कहना है कि प्रधान हमें हमेशा परेशान करता रहता है और कहता है कि कोटेदार का जो भी सामान आता है, कोटे का जो भी सामान आता है उसको बीचों बीच में पैसा दो, लेकिन मैं नियंता खाद्यान्न बांटता हूँ, फिर भी मुझे मेरा प्रधान अनावश्यक परेशान करता रहता है। यहाँ के तिवारी जी के साथ उनके ग्राम सभा के और भी कुछ लोग हैं और उनका उनके प्रधान के खिलाफ वही शिकायत है कि प्रधान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, प्रधान द्वारा कोई भी काम नहीं हो रहा है और जो भी सुविधा आ रही है उसको प्रधान खा जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि प्रधान जी की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। सभी प्रधान के अंदर सुधार आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही लॉकडाउन में प्रधान कन्या चलता रहेगा। आप देख रहे हैं वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर विनोद कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। इस समय मैं ग्राम सभा पतैया में हूँ और पतैया जो तहसील इंडिया प्रतापपुर इसका जो है ब्लॉक है, थाना सराय ममरेज में रहता है। और यहाँ के इस गांव में मैं आज आया हूँ और ये देखने यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। प्रधान है, यहाँ के जो प्रधान है एक दबंग टाइप प्रधान है। यहाँ की पब्लिक बता रही है कि प्रधान द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी कार्यदार जो भी पैसे पेमेंट से आ रहे हैं सारे प्रधान खा के अपना घर बना रहा है, मकान बना। यहाँ की पब्लिक बता रही है कि अब सारा पैसा अपने जो अपने मकान को में लगा रहा है और कोई गरीब का बात नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ तक कह रहा है कि जो जिसको करना है इलेक्शन लॉकडाउन है, चारों तरफ पब्लिक परेशान है, चारों तरफ सरकार परेशान है। लेकिन ये देखिए यहाँ के प्रधान किस तरह से दबंगई से अपना प्लानिंग कर रहा है। हमारे बीच में जानकारी देंगे इसके यहाँ के पब्लिक के एक माननीय व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूँ कि वो उनके विषय में बताएं। अपना नाम क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र तिवारी है। ग्राम सभा पतैया में निवासी हूँ। अच्छा, क्योंकि ये पतैया ग्राम सभा प्रतापपुर विकास खंड क्षेत्र तहसील हरिया जिला प्रयागराज के अधीन में आता है। मैंने प्रशासन के द्वारा कई मुद्दों पर आरटीआई के थ्रू द्वारा मैंने मांग किया था, लेकिन जो केवल पोजीशन मांगा हूँ, केवल पोजीशन मांगा हूँ। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे ग्राम सभा पतैया में कितने शौचालय आए और कितने का निर्माण हुआ, कितने अभी निर्माण से बकाया है, और उसके अलावा भी कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ग्राम सभा में अभी उनका सूची में नाम अंकित ही नहीं किया गया। प्रशासन के द्वारा आज तक मुझे कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ। इसी तरह ग्राम सभा में आवास संबंधित जो भी यहाँ पर आवंटित किया गया, लोगों से 30-40 हजार रुपए लेकर के आवास का निर्माण कराया गया है, लेकिन वो भी अधूरा है। जिसके अंतर्गत मैंने इसमें मांग किया था कि आवास में कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, उसमें कितने खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, उसका रंगाई पुताई उसमें इंक्लूड है कि नहीं है। लेकिन आज हमारे ग्राम सभा में जितने भी आवास बनाए गए हैं वो सारे आवास जो है वो अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है। इसी तरह से शौचालय में भी वही अनियमितता है। और खास बात यह है कि हमारे ग्राम सभा में जब से ये वर्तमान कमेटी कार्य कर रही है, तब से ग्राम सभा में पंचायत सदस्यों द्वारा या खुली बैठक के द्वारा हमारे ग्राम सभा में 1-2 मीटिंग हुई है। उसके अलावा आज तक करीब 4-4.5 साल का समय बीत गया है, अभी तक नहीं हुआ। और जो भी ग्राम सभा में योजनाएं आती हैं उसको किसी को पता ही नहीं चलता है। हमारे यहाँ तालाब की खुदाई भी होती है, जो कि शुरुआती दौर में 2016 में जो तालाब की खुदाई हुई वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। जो तालाब जो है धोबी बस्ती के पास में है और मैंने उसको भी आरटीआई के थ्रू मांगा, लेकिन आज तक उसको जवाब नहीं मिला।
पूर्ण हो गया है कि अधूरा अधूरा है। उसी तरह से अभी वर्तमान भी तालाब की खुदाई हो रही है, उसमें तालाब एक है, उसमें पाड़ कर दिया जा रहा है। अरे बड़ा तालाब होगा, बहुत पानी रहेगा, जानवरों सिंचाई के साधनों में उपयोग होगा, लेकिन इसमें पाड़ क्यों किया जाता है? पाड़ करने का मतलब यह है पैसा खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह से लूटपाट हो रही है। ठीक है, यानी कि प्रधान जो भी कंप्लेन है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और यहाँ के डबल प्रधान इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। यहाँ के लोग पब्लिक परेशान है। सरकार इस समय पूरी लॉकडाउन में कितना मदद कर रही है, कैसे कैसे किस तरह से लोगों को अपना किस तरह से कई योजनाएं चला के लोगों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ प्रधान द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। जो भी काम हो रहा है सब अपना काम कर रहा है। इसकी जानकारी हमें एक और व्यक्ति हमारे बीच में है और कुछ और कहना चाह रहे हैं और हम उसको भी कहें। इसी तरह से हमारे ग्राम सभा में जो भी कुएं का मरम्मत किया गया है, वो भी मरम्मत का कार्य किया नहीं गया है, लेकिन उसका पैसा ले लिया गया है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। हमारे यहाँ एक कुआं जो है उसका आज से 6 साल पहले हरजन बस्ती में कुआं मरम्मत के लिए खुदवाया गया, लेकिन आज भी उसी हालत में पड़ा हुआ गड्ढे के रूप में। और हमारे यहाँ विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय का बाउंड्री वाल जो हुआ है, उस बाउंड्री वाल में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बना हुआ था, उसको तोड़वा करके उसमें कागज पटिया का कुछ पता नहीं है, उसमें जो ईंट लगे हैं उसको रास्ते में यूज किया गया है। साथ ही साथ बाउंड्री वाल में सारे ईंटे की उपयोग किए हैं। उस विद्यालय में बाउंड्री वाल में जो भी ईंटे की लगा हुआ है उसका मूल्यांकन इन्होंने नया ईंट खरीद करके उपयोग किया होगा, इसकी भी शिकायत कई बार किया गया है। उस बाउंड्री वाल में कहीं कहीं मिट्टी का ही काम करा गया है, उसको वर्तमान में कोई भी आदमी आकर जांच कराकर उस चीजों को उखाड़ करके देखा जाए उसमें नया ईंटा है या पुराना है। बिल्कुल आपकी सारी बातें जो है से हम सहमत हैं और हम चाहते हैं कि आप 2-8 में बात करें। जो भी पंडित जी ने किया, क्या वो सब सही है? बिल्कुल सही बात है। पंडित जी ने जो भी कहा है, हाँ जी, बिल्कुल सत्य बातें कही है। अच्छा, शासन प्रशासन ब्लॉक स्तर के अधिकारी बार बार शिकायत करने पर, सूचना मांगने पर न तो सूचना उपलब्ध कराते हैं और न ही कोई कार्रवाई करते हैं। हम जानना चाहते हैं आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कैलाश चंद तिवारी। अच्छा, तिवारी जी इसी गांव से पतैया के रहने वाले हैं? मैं पतैया के वार्ड संख्या 1 का निवासी हूँ। अच्छा जी। और यहाँ जो भी तिवारी जी ने जितनी सारी बातें कही प्रधान के खिलाफ, सारी बातें सत्य है ना? बिल्कुल एकदम सत्य है। प्रधान आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ जिला प्रयागराज के विभिन्न थानों में, थाना सराय मंगेर, थाना फूलपुर, थाना जाटाउन, प्रयागराज में आपराधिक वाद दर्ज है, हीनियस क्राइम के अपराध दर्ज है और बगल में जौनपुर जिले के मीरगंज थाने में भी इसके खिलाफ हीनियस क्राइम के अपराध दर्ज है। गांव सभा की भोली भाली जनता डरवश इनके खिलाफ नहीं बोलती। इनके सारे कार्य बाला पृथक हैं, कभी कोई खुली मीटिंग नहीं होती। कार्यवाही रजिस्टर फर्जी तौर से तैयार करके सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन को हड़पते हैं। बिल्कुल आपकी बातों से पूरी सहमत हूँ। पंडित जी इतनी सारी बातें कही, सारी बात आप बिल्कुल उनको फैक्ट मान रहे हैं। अच्छी बात है। हम इस चीज में हमारे बीच में एक इससे प्रेजेंट टाइम में वर्तमान कोटेदार भी हैं, वो भी प्रधान के खिलाफ कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम योगेश प्रताप सिंह है। अच्छा सर, सिंह साहब आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, ग्राम सभा पतैया, तहसील हडिया, क्षेत्र पंचायत प्रतापपुर, जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ। अच्छा सर, आपकी जो समस्या है, जो प्रधान पंडित जी ने भी बताया कि सारी कंप्लेन जो है प्रधान द्वारा जो यहाँ हो या कोई काम नहीं किया गया, सारा पैसा प्रधान ने अपने काम में लगा लिया, अपना मकान बना लिया, यहाँ कोई काम नहीं करा। क्या सारी बात सहमत है आप? सारी बातें सही है। प्रधान एक बीघे का काश्तकार है, बिल्कुल बेरोजगार है और आज उसका 3 महले का मकान बना बैठा है और केवल इस 5 साल के अंदर में सब लड़की की शादी उन्होंने किया है, बच्चों की पढ़ाई किया है। ये सारी व्यवस्थाएं केवल ग्राम पंचायत के लूटा गया है और वो कहता है कि केवल मैं शौचालय से अपना 3 महले का मकान बनवा लिया हूँ। बड़ी रंगबाजी से कहता है और उसके सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो चर्चा में आई है, हम लोग तो मांगते थक गए, प्रशासन ने एक भी नहीं दिया है। जो चर्चा में आई है कि 250 से 300 तक शौचालय आए हैं, जिसमें कुल मिला के 8 से 10 शौचालय बने हैं। वह व्यक्ति जैसे 12,000 आते हैं तो 6,000
माने उनको मिला है, आधा पैसा खा जा रहे हैं, आधे पैसा उन्होंने। जी जी, कोई बात नहीं। तो कोटेदार जी, आपको भी परेशान करते होंगे? अनायास तो हमको करता है कि गांव को बेचो, हमको पैसा दे दो। मेरी उनकी कभी में इसी लेन में नहीं बैठती जब से ये प्रधान है। और एक बार नहीं, यहाँ 2 साल 3 साल में कई जगह दुकानें अटैच हुई हैं और सारे लोग इनसे परेशान, सारे कोटेदार परेशान रहते हैं और एक बिंदु केवल इनका पैसा कमाना है। बिल्कुल कोटेदार जी, मुझे पता है कि आपको हमारे प्रधान परेशान करते होंगे कि इस तरह से आप मत बांटिए, सारा पैसा आधा ले लीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमारे यहाँ कोटेदार बहुत बाहुबली के रूप में माने जा रहे हैं कि बेचारे उनकी एक भी नहीं सुनते हैं और ईमानदारी से बांटते हैं। यहाँ की जनता उनसे पूरी सहमत है। क्या कोटेदार से आप पूरी सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। तो इस तरह से समस्या है। यानी कि मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय जिस ग्राम सभा में है उस ग्राम सभा पतैया लगाता है और इस ग्राम सभा के प्रधान एक दमन के रूप में माने जा रहे हैं और जो सार्वजनिक शौचालय अपने घर में बनवा रहे हैं, शासन का कहना है सार्वजनिक शौचालय है वो अपने घर में बनवा रहे हैं जिससे कि हम उसको यूज करें, पब्लिक के लिए और बनाया है आया है, लेकिन पब्लिक न बना के अपने घरों में बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से शासन तक जाए, प्रधान की जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जांच करके तत्काल उनके साथ उनको सुधार में लाया जाए या तो फिर उनके खिलाफ एक जबरदस्त एक्शन लिया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे हम? जी, ये जो सार्वजनिक शौचालय है इसमें जानकारी इस तरह से मिला हुआ है कि सवर्ण और बैकवर्ड के लिए एक अलग से सार्वजनिक शौचालय है, दूसरा SC और ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए है। लेकिन ये सिचुएशन ये है कि सार्वजनिक वाला तो अपने यहाँ कर दिए, बनवाना शुरू कर दिए और दूसरा जो है वो अपने खास चाहने वालों के यहाँ बनवाना चाहते हैं। मैं समझ गया, यानी कि जिनको वो चाहते हैं कि हमारे बनते हैं, ये हमें वोट देते हैं, उनके यहाँ बना रहे हैं। एक तो सार्वजनिक अपने घर बना रहे हैं, दूसरा तो ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ तक हमें वोट मिलकर फिर हम चुनाव जीत जाए। जी, ठीक है, कोई बात नहीं सर। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमारे ग्राम सभा में प्रशासन के द्वारा अभी तत्काल आवास भी आने वाले हैं। उस आवास में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। लोगों का नाम जो जिसको मिलना चाहिए उचित में उसको नहीं मिलता, लेकिन अदर जिसका कि बीच में ये जो मिश्रा जी आए थे, कौन सा विभाग होता है मिश्रा जो, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। कोई एडीओ प्रतापपुर से आए हुए थे, उन्होंने सर्वे किया था, लेकिन उस सर्वे में जिसका नाम होना चाहिए हमारे विद्यालय में अंकित था, प्राइमरी विद्यालय में नाम लोगों का अंकित था, उनका होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या है कि दूसरे लोगों का नाम घोषित करके अन्य लोगों को देना शुरू कर दिए। क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में भी कुछ ऐसे मतलब गरीब व्यक्ति हैं, उनको मिलना अति आवश्यक है, जबकि हमारे ग्राम सभा पतैया में आज तक किसी ब्राह्मण या सवर्ण बिरादरी में किसी को आवास प्राप्त नहीं हुआ है। आवास में बहुत जबरदस्त अनियमितताएं हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। प्रधान के खिलाफ जो एक दबंग प्रधान है जो पूरी तरह से सारी चीज सरकार की सारी जो भी पेमेंट पैसे आते हैं सारा खा जा रहे हैं, जबकि सरकार उनको पेमेंट भी दे रही है। तो ये हम चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ की इनके द्वारा अन्याय हो रहा है उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और ऐसे ही जानकारी के लिए हम आपको मिलते रहेंगे। आगे पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन हम सबके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसी जानकारी के लिए हम आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।